Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को यहां पर नाम आएंगे। परिणाम से पहले दो गठबंधन है जिसके बीच में मुख्य मुकाबला है। एक तरफ है इंडिया गठबंधन एमवीए तो दूसरी तरफ है महायुति। एमवीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और कांग्रेस और फिर शरद पवार वाली एनसीपी। वहीं अगर महायुति की बात करें तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना, अजित पवार के एनसीपी और बीजेपी है। इसके अलावा भी छोटी बहुत पार्टियां हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन अपने अपने तरफ से मतदाताओं को लुभाने का काम भी कर रही है। इस लुभावने मौसम में, चुनावी मौसम में जो एडवर्टीजमेंट के जरिए प्रचार किया जा रहा है वो कुछ दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आ रही है। जहां महायुति लाडली बहन योजना का प्रचार कर रही है, लाडला भाई योजना का प्रचार कर रही है, वहीं पर एमवीए की तरफ से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और कर्नाटक में जो स्कीम लागू की गई थी उस स्कीम को महाराष्ट्र के अखबारों में चला रही है, चुनाव प्रचार कर रही। तेलंगाना में जो स्कीम थी और महाराष्ट्र में जो स्कीम है उस दोनों के बीच में अगर तुलना करें तो तेलंगाना के स्कीम को ही महाराष्ट्र में लागू करने के बाद कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस को भरोसा है कि जिस तरह से जिस स्कीम पर तेलंगाना में और फिर कर्नाटक में हमने जीत दर्ज की, वहां के लोगों का दिल जीता, वैसे ही महाराष्ट्र में इस स्कीम को लागू करके महाराष्ट्र के मराठी जो वहां के मतदाता हैं उनका दिल जीत सकते हैं और महाराष्ट्र पर काबू ढूंढ सकते हैं। इसीलिए अखबारों में, महाराष्ट्र के अखबारों में कांग्रेस ने एक प्रचार, चुनावी प्रचार दिया है, एडवर्टीजमेंट दी है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उस अखबार के बारे में बताएं, जो विज्ञापन दिया गया है, कौन कौन सी स्कीम महाराष्ट्र में लाएगी कांग्रेस, इसके बारे में बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में फ्री बीज देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में कहासुनी भी चल रही है, बयानबाजी भी चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर फ्री बीज को लेकर हमलावर हैं। अब बात करें अगर विज्ञापन की, तो कांग्रेस ने जो विज्ञापन दी है उसे आप पहले गौर से देखिए इस स्क्रीन पर। मराठी में इस विज्ञापन में वो सारी चीजें दी गई है जो आप देखेंगे, जो कि तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया था और कांग्रेस ने इसे राज्य के लोगों के लिए लागू करने की हर एक कोशिश की थी, जिसमें 22 लाख नौकरी भी है। इसके अलावा 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कही गई, 18,000 से ज्यादा जो कोटे हैं, रिजर्वेशन कोटा है, उसको लेकर बात कही गई थी। 50,000 सरकारी नौकरी है। इसके अलावा गैस सिलेंडर 500 रुपये में दी गई है। और ऐसे ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो इस पर मराठी में जितने भी प्रचार हैं, जैसे सरकारी लोक कन्या योजना, महालक्ष्मी योजना, जातीय जनगणना करवाएंगे, महिला शक्ति योजना, हैदराबाद 4.0, यंग इंडिया। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो महालक्ष्मी की योजना है, इंदिरा योजना है, गृह ज्योति योजना है, जिसके तहत 200 बिजली यूनिट फ्री होगा, उसमें माफ किया जाएगा। ये चूता योजना है। इसके अलावा जो देखेंगे तो फिर मूसी योजना है। ये सारी योजनाएं 3, 6 और फिर 9, 10 से 12 योजनाएं तेलंगाना में जिस तरह से लागू कांग्रेस ने की थी, वही अब महाराष्ट्र की अखबार में भी फ्रंट पेज पर छापी गई है। अब कांग्रेस की 6 तेलंगाना में जो गारंटी थी उसमें समझिए सबसे हिट गारंटी थी महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को तेलंगाना में 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलती है। रायथू भरोसा गारंटी योजना था। किसानों को सालाना 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए की सहायता, धान के फसल पर 500 रुपए का बोनस। और तीसरा था गृह ज्योति गारंटी योजना, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त। और चौथा कि इंदिरा इंदू गारंटी योजना, इसके तहत अपना घर नहीं है तो उन्हें मकान के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना आंदोलन जो सेनानियों हैं उनके लिए 250 वर्ग गज के प्लॉट भी मिलेंगे। और 5वीं गारंटी थी जो तेलंगाना में कांग्रेस ने लागू की, युवा विकासम गारंटी। छात्रों को 5 लाख रुपए के विद्या भरोसा कार्ड दिए जाएंगे। हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल होगा, ये भी वादे किए गए थे।
छठे पर चेऊथा गारंटी योजना, जिसके तहत 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्यश्री बीमा मिलेगा और 4,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। तो ये 6 गारंटियों के भरोसे से कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की थी और ठीक इसी के तर्ज पर कर्नाटक में भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही लागू किया था। अब कर्नाटक और तेलंगाना के जैसे ही कांग्रेस महाराष्ट्र में भी इस योजना के प्रचार करने में लग गई है और अखबारों के फ्रंट पेज पर ये चुनाव प्रचार में विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये 6 गारंटी कांग्रेस की जो कर्नाटक और तेलंगाना में की गई थी उस पर जनता ने भरोसा जताया, वही गारंटी पर महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं वो कितना भरोसा करते हैं और लाडली बहन योजना या लाडला भाई योजना समेत महायुक्ति के जितने भी योजनाएं हैं जो मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है उसका कितना असर होता है। फिलहाल ये सब तब सामने आएगी बात और लोगों के बीच में किसका कितना असर हुआ ये पता चलेगा जब 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।